हेलो दोस्तों, हमारे सभी प्रिय छात्रों, एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। करण यादव तैयार हैं? गुड इवनिंग। सचिन पाल गुड इवनिंग। शिवम सिंह गुड इवनिंग। शिवम सिंह, मनमीत कुमार मौर्य खुश रहो मनमीत। अरजीत भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अरजीत। आदित्य सोनी खुश रहो, आदित्य खुश रहो। हाँ 2000, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जानवी श्रीवास्तव, उदय सिंह, पवन पाल गुड इवनिंग। दिनेश चंद्र गुड इवनिंग। शुभम गुप्ता, अभिषेक, चंदन चौहान, अतुल सिंह आ चुके हैं, गुड इवनिंग। राजू यादव भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया राजू, गुड इवनिंग। अभिषेक यादव, ठीक है अभिषेक। हम सत्यम दुबे, अमन सिंह, सचिन यादव, संजय कुमार, रत्नेश, करण यादव, काफी लोग जुड़ चुके हैं। आज जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं। रामधनी यादव गुड इवनिंग। दीपक कुमार पटेल गुड इवनिंग दीपक। मृत्युंजय भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग मृत्युंजय, ठीक हो? अभी शर्मा, प्रणव खुश रहो अभी। रामधनी यादव, कृतिका सिंह गुड इवनिंग कृतिका। हर्षता श्रीवास्तव खुश रहो हर्षता। अभिषेक, मृत्युंजय चौहान, ठीक, बहुत बढ़िया मृत्युंजय, ठीक, हमेशा बट ठीक ठाक सही से रहो। राजू यादव भी आ चुके हैं। रंजीत सिंह गुड इवनिंग रंजीत। आदित्य सोनी खुश रहो आदित्य। मनमीत मौर्य, अमन सिंह, हाँ अमन सिंह, हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता। मनमीत सर पढ़ा रहे थे, सर की क्लास थी, अभी बस शुरू कर रहे हैं। सब लोग जुड़ जाए, 2 मिनट के अंदर जुड़ जाए। अरजीत नमस्ते, अरजीत नमस्ते, खुश रहो। प्रणव पांडे भी आ चुके हैं, ठीक है प्रणव, ठीक है। लिंक ठीक चल रहा है प्रणव, लिंक पहुंच गया, बढ़िया चल रहा है। धीरज यादव गुड इवनिंग धीरज। अभिषेक आ चुके हैं, गुड इवनिंग अभिषेक। राजू गुड इवनिंग। और हाँ राजू सब ठीक है बढ़िया। रीना यादव गुड इवनिंग रीना। शशांक यादव, जानवी श्रीवास्तव, हाँ जानवी, कल के क्लास के बारे में अभी हम बताते हैं अभी, ठीक है प्रणव, बहुत बढ़िया, ठीक है। लिंक में देखो, दो दिन में मंडे तक सारी वीडियो पढ़ जाएगी प्रणव, ठीक है, टेंशन मत लेना, सब वीडियो बन रहे हैं, सब पढ़ जाएंगे। पवन पाल खुश रहो, पवन खुश रहो, ठीक है। धीरज पाल खुश रहो धीरज। धीरज यादव भी आ चुके हैं। पवन पाल, अरजीत, बहुत बढ़िया, जुड़ जाए सब लोग जल्दी से 1 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। उदय सिंह भी आ चुके हैं, खुश रहो उदय। अभिषेक नेट नहीं चल रहा है, देख लो अभिषेक, नहीं तो फिर डाउनलोड होगा, पढ़ लेना। शिवम सिंह खुश रहो, शिवम खुश रहो। 8 बजे तक पढ़ाएंगे, हाँ आदित्य, ठीक है। जब तक निगमन नहीं खत्म हो जाता, आज तो निगमन करना है, निगमन डेरिवेशन का क्लास है, तो जब तक निगमन नहीं खत्म हो जाता तब। सत्यम दुबे भी आ चुके हैं, सत्यम दुबे भी आ चुके हैं। आदित्य सुने, हाँ बोले हाँ। रिंकी उपाध्याय गुड इवनिंग रिंकी। मनमीत, बिल्कुल मनमीत, हमेशा खुश रहो मनमीत, दिया ठीक है, आशीर्वाद हमारा तुम हमेशा तुम्हारे साथ है। आकाश रावत आ चुके हैं, हेलो आकाश। जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं जल्दी सब लोग। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग प्रतीक्षा। धीरज यादव, आकाश रावत भी आ चुके हैं। कुलदीप यादव जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं। हाँ जल्दी से सब लोग, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं आप उनको मिस कॉल करके या याद दिला दें, जल्दी से जुड़े, फिर हम लोग शुरू करें, ठीक है। आज हम लोगों को डेरिवेशन वगैरह करना है, काफी कुछ पढ़ना है। दीपक राजपूत भी आ चुके हैं, खुश रहो दीपक, खुश रहो हमेशा। संजय कुमार, बिल्कुल संजय, ठीक है, सब हमारा आशीर्वाद सबके लिए, सबके साथ है। राहुल पाल गुड इवनिंग राहुल। रविंद्र कुमार भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग रविंद्र। अजय पटेल, हाँ जल्दी से सब लोग 1 मिनट के अंदर सब लोग आ जाएं। निगमन, हाँ ये देखे, आदित्य सोनी बहुत बढ़िया। पवन पाल, हाँ हम साथ है पवन, बिल्कुल, ये देखे अब बड़ी। कुलदीप यादव आ चुके हैं। आकाश रावत,
हाँ आकाश समझ गए, ठीक है, तुमने फोन किया था, ठीक है, दोपहर में तुमसे बात हुई थी आकाश, समझ गए आकाश, बहुत बढ़िया। उदय सिंह भी आ चुके हैं। निगमन होता है, हाँ सही, बिल्कुल आदित्य। सत्यम दुबे भी आ चुके हैं। जैद अहमद आ चुके हैं, गुड इवनिंग जैद, इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा। जितेंद्र सिंह गुड इवनिंग। जैद अहमद, हाँ गुड इवनिंग जैद। आकाश यादव आ चुके हैं, खुश रहो आकाश, खुश रहो हमेशा। अभिषेक यादव, हाँ अभिषेक बिल्कुल ठीक है अभिषेक, सब ठीक, सब लोग ठीक ठाक है। रंजीत सिंह ठीक, बहुत बढ़िया रंजीत। अभिषेक भी आ चुके हैं, स्टार्ट करें, बस 1 मिनट और देख ले अभिषेक, सब लोग आ जाए, बस 1 मिनट और बस। जैद अहमद, कुलदीप यादव, हाँ बिल्कुल कुलदीप, बिल्कुल सही लिखा, हम निगमन करने वाले हैं सनम, बिल्कुल ठीक। पवन पाल, विशाल शिल्पकार भी आज, गुड इवनिंग विशाल, गुड इवनिंग। जितेंद्र, जैद अहमद, हाँ जैद ठीक है, सब लोग ठीक है, बिल्कुल, जल्दी से सब लोग जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए तब तक हम रिपीट करते हैं। देखें, हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड, ठीक है, प्रकाशिकी पढ़ रहे थे, और हमने आपसे कहा था प्रकाशिकी को 2 वर्गों में बांटा गया है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। ठीक, किरण प्रकाशिकी हम लोग शुरू किए थे, उसका पहला अध्याय हम आपको पढ़ा रहे थे, प्रकाश का अपवर्तन। ये क्लियर है? अर्पित कुमार गुड इवनिंग अर्पित। विकास भी आ चुके हैं, हाँ जल्दी सब लोग आ जाइए। रविंद्र कुमार भी आ चुके हैं, रविंद्र कुमार, अर्पित कुमार भी आ चुके हैं, हाँ अर्पित बॉडी बना लिए है अर्पित, बिल्कुल। विकास भी आ चुके हैं। अभिषेक यादव, हाँ अभिषेक बिल्कुल सही नाम लिखा है अभिषेक, जुड़ जाए जल्दी सब लोग। उसके बाद हम लोगों ने प्रकाशिकी में पहला चैप्टर शुरू किया था, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन में हमने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले प्रकाश की परिभाषा बताई, प्रकाश के 9 या 10 गुण बताए। उसके बाद फिर हमने आपको अपवर्तन बताया, अपवर्तन के बारे में 5-6 पॉइंट बताए। फिर उसके बाद हमने आपको अपवर्तनांक बताया, अपवर्तनांकों में संबंध बताया, उस पर हमने आपको 5-6 छोटे मोटे हल्के फुल्के न्यूमेरिकल करवाए। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि प्रकाश को कांच की पट्टी पार करने में लगा समय। गोविंद ओझा भी आ चुके हैं, करण यादव, विशाल शिल्पकार, गोविंद ओझा भी आ चुके हैं, जल्दी सब लोग जुड़ जाएं। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था अपवर्तन ना होने की शर्तें, बताया था अपवर्तन ना होने की शर्तें। ठीक है, 2 शर्तें थी। पहली शर्त आपकी ये थी कि जब प्रशांत कुमार गुड इवनिंग, प्रशांत भी आ चुके हैं, जल्दी सब लोग आ जाएं बस, ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं। अपवर्तन ना होने की 2 शर्तें थी। एक तो जब प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत आएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, और दूसरा था कि अगर दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक आपस में बराबर हो जाएं तो प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित नहीं होगी। एजाज बिंद भी आ चुके हैं, खुश रहो एजाज, ठीक है बहुत बढ़िया। प्रशांत कुमार भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग प्रशांत। हाँ जानवी श्रीवास्तव, जब N1 बराबर N2 होगा, बिल्कुल सही। देशदीप सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग देशदीप। पवन पाल, कुलदीप, कपिल देव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग कपिल, बहुत बढ़िया, जल्दी सब लोग जुड़ जाएं। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था प्रतिबिंब की परिभाषा बताई थी, क्लियर है? प्रतिबिंब की परिभाषा हमने आपको बताई थी कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कम से कम 2 किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब। जितेंद्र भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग जितेंद्र, बहुत बढ़िया। विकास सिंह, अभिषेक, सत्यम, बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सभी लोग आ चुके हैं, अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक। मनीष पाल भी आ चुके हैं, ये देखिए मनीष, बहुत बढ़िया, तुम्हारा ये वेट मनीष हम कर रहे थे, गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग। चलिए अब उसके बाद हम इसी के आगे शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक हम आपको 7 लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, 7 लेक्चर अपवर्तन का, ठीक है। यूट्यूब पर भी है, ब्राइट कोचिंग लुकरगंज के चैनल पर है, आप कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग लेक्चर 8 में आगे कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखें, गोलू यादव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग गोलू, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे शुरू करते हैं अगली हेडिंग, ठीक है। तो पहले आपको हम नोट करके कुछ बातें बताते हैं, देखें कुछ पॉइंट है, नोट करके 2-3 छोटी छोटी बातें आपको बता दे, फिर उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। देखें सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है
कि जैसा कि आप जानते हैं कि अपवर्तनांक हमेशा किसी माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी प्रश्न में न्यूमेरिकल ऐसे आ जाते हैं कि उसमें यह नहीं बताता है कि किसका अपवर्तनांक निकालो और किसके सापेक्ष निकालो, ठीक है। हमारी बात को प्रकाश की किरण, पहला पॉइंट देखिएगा, प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है सदैव उसका अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, सदैव उसका अपवर्तनांक, सदैव उसका अपवर्तनांक। संदीप यादव भी आ चुके हैं, खुश रहो संदीप। रविंद्र भी आ चुके हैं, मनमीत मौर्य, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक मनदीप, ठीक। गोविंद ओझा, गुड इवनिंग, गुड रीना यादव, ठीक, बहुत बढ़िया। सदैव उसका अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। पॉइंट को समझिएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे ये कहा कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं जिससे चलती है, जिससे चलती है उसके सापेक्ष, जिससे चलती है उसके सापेक्ष। ये पॉइंट पहले बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। ये पॉइंट आपको उस समय काम देगा जब न्यूमेरिकल में अपवर्तनांक पूछेंगे। देवेश मौर्य, गुड इवनिंग देवेश। अंकित कुमार भी आ चुके हैं, ठीक है। अभिषेक भी आ चुके हैं, अभिषेक यादव, बहुत बढ़िया। विकास भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग जुड़ रहे हैं। देवेश मौर्य, गुड इवनिंग देवेश, ठीक। धीरज यादव, ठीक है। देखें तो पहला पॉइंट यह है कि सदैव प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है उसका अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। और किसके सापेक्ष बोलो? जिस माध्यम से चली थी, जिस माध्यम चली थी। राम मोहन शुक्ला भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि तिवारी, गुड इवनिंग रवि, गुड इवनिंग। बताओ क्लियर है ना? ये आपका पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में, प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है सदैव उसका अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। और किसके सापेक्ष बोलो? हाँ, आदर्श शुक्ला, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, समझ गए, समझ गए, ठीक है, आदर्श शुक्ला समझ गया, मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जिस माध्यम से चलती है उसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं, उसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं। क्लियर है? यह आपका पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया। अब आइए इसके बाद देखें, इस पर हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाते हैं, एग्जांपल करके दिखाते हैं, ठीक है। इस पे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको हम करके दिखाते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक। चलिए देखें एग्जांपल, देखें हम लिख रहे हैं इसी नोट पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, ये है एग्जाम्पल है प्रकाश की किरण, एग्जाम्पल है प्रकाश की किरण जल से कांच में जाती है। जल से बताए कहां? जल से कांच में जाती है। प्रकाश की किरण जल से कांच में जाती है, इसके लिए अपवर्तनांक ज्ञात करिए। इसके लिए बताओ क्या ज्ञात करिए? इसके लिए अपवर्तनांक ज्ञात करिए, इसके लिए अपवर्तनांक ज्ञात करिए। बताओ क्वेश्चन बताओ, सबको समझ में आ गया? ठीक है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आपके आ जाते हैं कि प्रकाश की किरण जल से कांच में जाती है, जल से कांच में जाती है, ठीक है। इसके लिए बताओ क्या ज्ञात करिए? अपवर्तनांक ज्ञात करिए। बताओ क्लियर है? ठीक है। तो अब आप बताइए, ठीक है, अब आप इसको बताइए किसका अपवर्तनांक निकालेंगे। देखिए सवाल में कुछ भी नहीं दिया है कि किसका अपवर्तनांक निकालो, किसके सापेक्ष निकालो। बताओ कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है ना, कुछ भी नहीं दिया है। तो बताइए किसका अपवर्तनांक निकालेंगे। ये देखिए जानवी मिश्रा GNW, ठीक है। तो चलिए आपको हम करके दिखाते हैं कि हम किसका अपवर्तनांक निकालेंगे। देखें इसका हल, देखें सब लोग हल करके मैं आपको दिखाता हूं।
देखें, याद रखना, अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है हमेशा उसका अपवर्तनांक निकालो भाई। तो बताइए, प्रकाश की किरण बताओ जल से कहां गई है? कांच में गई है, कांच में गई है, कांच में गई है। क्लियर है? प्रकाश किरण बताओ कहां गई है? कांच में गई है, कांच में। तो किसका अपवर्तनांक निकालना है? कांच का निकालना है, कांच का। और बताओ किसके सापेक्ष निकालेंगे? किसके सापेक्ष निकालेंगे? जहां से चली थी। अब बताओ कहां से चली थी? जल से। तो यहां पर क्या लगा दो? W। बताओ क्या पूछा गया है? WNG पूछा गया है। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? WNG पूछा गया है। अब WNG का आप पोस्टमार्टम कर दें, सूत्र याद है? तो ये देखें, WNG बराबर, इसको तोड़ दो, इसको लिखो, बोलो NG अपान NW। और दोनों में बताओ क्या लगा लो? दोनों में लगा लो एयर लगा लो। अब बताओ ऊपर वाले का मान 3/2, नीचे वाले का मान 4/3। अब आपका आ जाएगा 3/2 गुणे 3 बटे कितना? 4। ठीक है, अब आपका आंसर आपका आ जाएगा, बताओ कितना आ गया? 9/8। अब बताइए सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ये देखें, गोविंद ओझा, रविंद्र 9/8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ये नहीं बताता किसका निकालो, किसके सापेक्ष निकालो। तो आप हमेशा प्रकाश की किरण जिस माध्यम में जाती है उसका निकालो और बताओ किसके सापेक्ष। कुलदीप देखे, प्रतीक्षा सिंह 9/8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल करते रहिए। ठीक, चलिए अब उसके बाद नोट करके दूसरा पॉइंट आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा पॉइंट देखें। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, सवाल में आपकी काफी मदद करेंगे। दूसरा पॉइंट अब ये है, प्रकाश की किरण। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि प्रकाश की किरण जहां से चलती है, प्रकाश की किरण जहां से चलती है, ठीक है, उसे सदैव पहला माध्यम मानते हैं। प्रकाश की किरण जहां से चलती है उसे सदैव बताओ क्या मानते हैं? उसे सदैव पहला माध्यम मानते हैं। कभी कभी हमें यह नहीं पता रहता है कौन पहला माध्यम है, कौन दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम है। क्लियर है? तो प्रकाश की किरण जहां से चलती है उसे हमेशा पहला माध्यम मानना। ठीक, और जिसमें जाती है, और जिस माध्यम में जाती है, जिस माध्यम में जाती है उसे सदैव दूसरा माध्यम मानते हैं। उसे सदैव दूसरा माध्यम मानते हैं। ये बताइए ईमानदारी से, ये पॉइंट बताओ सबको समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, याद रहेगा? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी, आदर्श पांडे, अभी आदर्श हम बताते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं। तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से चलेगी उसको आप पहला माध्यम मानना, और जिसमें जाएगी उसको बताओ क्या मानना? उसको हमेशा दूसरा माध्यम मानना। बताओ दोनों पॉइंट बताओ सबको, बताओ क्लियर हुआ? संजय कुमार, यस सर, बहुत बढ़िया। अब आइए आपको बताते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखें, ये सब नोट करके है, ये सब सीख ले, तब उसके बाद हम बात करते हैं। देखें तीसरा पॉइंट आपका है, ध्यान दीजिएगा कि यदि यक्स का मान बहुत कम है, यदि यक्स का मान बताओ बहुत क्या है? बहुत कम है। अगर यक्स का मान बहुत कम है तो फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं तो साइन यक्स ये आपका लगभग बराबर हो जाता है यक्स, उसके बाद tan यक्स ये भी बराबर लगभग आपका हो जाता है यक्स, और कास यक्स ये लगभग बराबर आपका हो जाता है 1। ठीक है, इसको सब लोग याद रखिए, बीच बीच में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको आप रट डालिए। मैथ के लोगों को तो पता होगा, जो लोग बायो के हैं आप इसको रट डालिए फिजिक्स में। ठीक है, कदम कदम पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर यक्स का मान बहुत कम है तो साइन यक्स की जगह पर भाई क्या लिखना? यक्स लिखना, यक्स लिखना। बताओ tan यक्स की
के जगह पर क्या लिखना, x लिखना, और cos x के जगह पर क्या लिखना बोलो, 1 लिखना। ठीक है, इसको आप रट डालिए, बहुत काम आपके आने वाला है। ठीक है, चलिए अब ये कैसे होता है आपको हम जरा हल्का सा समझा देते हैं। ठीक है, देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, ये कहां से आया, आप जल्दी से समझ लो। छोटा सा मैथ का कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। देखें एक श्रेणी हम लिख रहे हैं, ध्यान देना, साइन एक्स। ठीक है, एक हम श्रेणी लिख रहे हैं, साइन एक्स की श्रेणी होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 और प्लस एक्स की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। ये साइन एक्स की श्रेणी है भाई मैथ में। किसकी श्रेणी है बोलो, साइन एक्स की श्रेणी है। उसके बाद देखें टेन एक्स, टेन एक्स की श्रेणी होती है एक्स प्लस एक्स क्यूब अपान 3 और प्लस उसके बाद आपका होता है 2 बटे 15 एक्स की पावर 5, उसके बाद प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बताओ किसकी श्रेणी है, ये tan x की श्रेणी है, tan x की। इसको कुछ समझना नहीं है, सब मैथ की श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद एक श्रेणी होती है cos x की, cos x की श्रेणी होती है। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको केवल समझा रहा हूं केवल। ठीक है, केवल मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, ये तीनों श्रेणी बताओ क्लियर है। अब मैं आपको बहुत आराम से मैं समझा सकता हूं, बहुत आराम से समझ बताओ सब आ रहा है, सारे नोट के पॉइंट बताओ क्लियर हो रहे हैं कि नहीं क्लियर हो रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अगर ठीक मनमीत, बहुत बढ़िया मनमीत, संजय, रविंद्र कुमार, ठीक है बहुत बढ़िया, विकास सिंह बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। चलिए प्रतीक्षा सिंह, ठीक है, ये तीनों श्रेणी है मैथ की है, रटना नहीं है, बस आपको हम समझा दे ये कहां कैसे होता है बस। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ मामला हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए संजय कुमार कुछ लिखे थे डिलीट कर दिए। हाँ गोविंद बहुत बढ़िया। अच्छा अब सुनिएगा ध्यान से हमारी बात को, देखे इधर सब लोग। अब देखें, अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर यक्स का मान बहुत कम है, ध्यान देना, अगर यक्स का मान बताओ बहुत क्या है, कम है, तो जो यक्स की बड़ी घातें हैं, जैसे आपका यक्स स्क्वायर हो गया, यक्स क्यूब हो गया, यक्स की पावर 4 हो गया, ये लोग और कम हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर यक्स का मान बहुत कम है तो यक्स की जो बड़ी घातें हैं, यक्स स्क्वायर है, यक्स क्यूब है, यक्स की पावर 4 है, ये सब और कम होंगे। और जब ये सब और कम होंगे तो आप इनको क्या कर दें, इनको नगण्य मान ले, इनको छोड़ दें। तो ये देखें, ये आपका यक्स क्यूब हो गया, यक्स की पावर 5 हो गया, यक्स की जितनी भी बड़ी घातें हैं बताए बहुत ही क्या होंगी, कम होंगी। तो जब यक्स की बड़ी घातें बहुत कम होगी तो इनको हम क्या कर दें, इनको हम नगण्य मान सकते हैं, इनको छोड़ देंगे। और जब छोड़ देंगे, ये देखो साइन एक्स बराबर, ये देखो यक्स, बताओ टेन एक्स बराबर यक्स, उसके बाद कास एक्स बराबर बोलो 1। बताओ सबको, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है ना, आप तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अरजीत आवाज जा रही है, आवाज ठीक से नहीं जा रही है। पवन आवाज गई, आप क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब बताओ अभी शर्मा, आवाज लेट, हाँ अभी सही हो जाएगा, अभी बस सही हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक, आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बताओ क्लियर है सबको? तो बताओ कितने पॉइंट आपके हुए थे, बोलो 3 पॉइंट आपके हुए थे, बताओ तीनों पॉइंट बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आइए अगले हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से अगले हेडिंग को समझिएगा, ध्यान से बिल्कुल कायदे से समझिएगा। चलिए देखें, अगली हेडिंग हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हेडिंग का नाम है विरल माध्यम से। हेडिंग आपका है विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर, ध्यान देना,
विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर किसी वस्तु की देखने पर किसी वस्तु की आभासी गहराई, किसी वस्तु की आभासी गहराई। ये देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग पर हम लोग काम करने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सब लोग समझिएगा। कहां से कहां देखने पर, कहां से कहां देखने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर किसी वस्तु की आभासी, बताएं क्या, गहराई। हेडिंग सब लोग नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आइए इस पे काम करते हैं। बताओ क्लियर है सब कुछ? कहां से कहां देखा जा रहा है, बोलो, कहां से कहां देखा जा रहा है? हाँ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में देखने पर किसी वस्तु की आभासी गहराई। बताओ क्लियर है? चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से, ठीक। चलिए इस पर हम लोग काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए हम मान लें, देखिए हमने मान लिया, ये देखें डायग्राम समझिएगा ध्यान से। ये देखें हमने मान लिया कोई नदी है, नदी, ये देखें हमने मान लिया कोई नदी है या तालाब है या झील है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये देखिए आपका नदी है, उसके बाद नदी में पानी है, नदी है, उसके बाद ये देखिए नदी में पानी है और पानी के अंदर मछली है, मछली। ध्यान दीजिएगा, नदी है, नदी में पानी है और पानी के अंदर बताएं कौन है, पानी के अंदर हमने मान लिया ये मछली है, मछली। ये देखिए आपकी नदी है, ठीक, क्लियर है। अब देखें ये जो ऊपर ये पानी की आपकी सतह है, ये बताओ नदी की सतह है, और बताओ ये क्या है, बोलो, ये नदी की बताओ क्या है, ये नदी की तली है। ये आपका सतह है, उसके बाद ये क्या है, बोलो, तली है। क्लियर है? अच्छा अब सुनिए, अब हमने मान लिया ये जो पानी है, पानी का अपूर्णांक हमने मान लिया, बताओ कितना है, बोलो, यन है, यन है। पानी का अपूर्णांक बताओ कितना मान लिया, यन है, यन है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, यन बताओ किसका अपूर्णांक है? अरे यन पानी का अपूर्णांक है, पानी का मतलब वो यन डब्ल्यू है, यन डब्ल्यू है। और बताओ किसके सापेक्ष, बोलो, हवा के सापेक्ष। इसका मतलब यहां पर हमने क्या लिखा, ए लिखा, ए लिखा। बताओ क्लियर है ना, क्लियर है? इसका मतलब जो यन है अगर सही पूछा जाए तो एन डब्ल्यू है। जो यन है वो बताओ क्या है, अनिल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग अनिल। तो ये जो यन है वास्तव में बताओ एन डब्ल्यू है। क्लियर है? अब देखिएगा ध्यान से, ये देखिए अब हमने मान लिया, ये देखिए यहां पर तली में, कहां बोलो, ये देखिए तली में, तली में। अब हमने मान लिया बिंदु यह पर, कहां पर बोलो, बिंदु यह पर। और बताओ कितनी गहराई में, माना यच गहराई में कोई मछली है, मछली। समझ में आ रहा है? ठीक है, नदी में बताओ कहां पर, बिंदु यह पर, बताओ कितनी गहराई में, यच गहराई में, बताओ कोई मछली है, मछली है। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा ध्यान से, एकदम बिल्कुल आराम से डायग्राम को समझिएगा। डायग्राम समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हमने मान लिया, ये देखिए यहां, ये देखिए हवा में, ये देखिए हमने मान लिया यहां पर बिंदु बी पर कोई चिड़िया है, चिड़िया। बी मतलब बर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया। और मछली को हमने यफ लिखा, यफ का मतलब होता है फिश, फिश माने आपका हो गया मछली। क्लियर है? तो अब चिड़िया मछली को देखती है। चिड़िया किसको देख रही है? चिड़िया मछली को देख रही है। ठीक है, तो पूछा गया है चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी। प्रश्न पूछा गया है कि चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी। ठीक है, तो आइए क्या मानते हैं, ध्यान से सुनिएगा डायग्राम। एक बार फिर से हम लोग मान लेते हैं, ध्यान से बिल्कुल सुनिए। माना किसी नदी में उपस्थित जल का अपवर्तनांक कितना है, स्मॉल यन है। माना यच गहराई में बिंदु यह पर कोई मछली है। माना मछली को चिड़िया, ठीक है, मछली को चिड़िया देखती है। तो आपसे पूछा गया है कि चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
तो प्रश्न है कि चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी। तो एक बात आपको हम बता दें, ध्यान सुनिएगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए पहले, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आप क्लास में जहां पर बैठे हो आप मुझे वहीं दिखाई दे रहे हो। आप जिस जगह पर बैठे हो मुझे वहीं पर दिखाई दे रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके बीच में माध्यम केवल एक है, उसका नाम है केवल हवा। उसका नाम क्या है? केवल और केवल आपका हवा है, हवा है। बताओ क्लियर है ना? ठीक है। अगर हम अपने और आपके बीच में कुछ जगह में पानी भर दें और कुछ जगह में हवा कर दें, अब उसमें से मैं झांक करके आपको देखूंगा तो जहां पर आप हैं आप मुझको वहां पर नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पद से बताओ क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। बात आपको बताओ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बताओ क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर मछली है वहां पर बताओ चिड़िया को कभी दिखाई नहीं देगी। जहां पर मछली है वहां पर कभी भी चिड़िया को दिखाई नहीं देगी। मछली जहां है चिड़िया को वहां पर तब दिखाई देती जब दोनों के बीच माध्यम केवल एक होता, चाहे पूरा का पूरा पानी होता, चाहे पूरा का पूरा हवा होता। यह बात बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ क्लियर है ना? एक बार फिर से, मछली जहां है चिड़िया को मछली वहां दिखाई देती। कब? जब चिड़िया और मछली के बीच माध्यम केवल एक होता। ठीक है। अब देखिए, चिड़िया और मछली के बीच कुछ दूर में हवा है और कुछ दूर में पानी है। और आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसका मतलब है कि जहां पर मछली है वहां पर बताओ चिड़िया को दिखाई नहीं देगी। अब बताओ, इतनी बात बताओ क्लियर है? ठीक। तो प्रश्न पूछा गया है कि चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी। एक बार फिर से प्रश्न मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रश्न पूछा गया चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी। तो इसका मैं आपको जवाब देता हूं, ठीक है। बहुत ही इसका बढ़िया सा आंसर है, इसका बहुत ही अच्छा सा जवाब मैं आपको देता हूं, ठीक है। इसका आंसर है कि चिड़िया को मछली वहां दिखाई देगी। चिड़िया को मछली वहां दिखाई देगी जहां मछली का प्रतिबिंब बनेगा। फिर से सुनिए, प्रश्न पूछा गया है चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी। इसका मैं आपको जवाब बता रहा हूं, चिड़िया को मछली वहां दिखाई देगी। ठीक है। सूरज चौहान आ चुके हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सूरज, बहुत बढ़िया आ गए। तो प्रश्न पूछा गया है कि चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी। इसका जवाब है चिड़िया को मछली वहां दिखेगी जहां मछली का प्रतिबिंब बनेगा। अब मुद्दे की बात है कि प्रतिबिंब तो अपने आप बन जाएगा नहीं, प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा। तो अब आइए हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। सही है। अब आप प्रतिबिंब बनाने जा रहे हैं, पहले प्रतिबिंब का तौर तरीका सीख लो। प्रतिबिंब बनाने के लिए बताओ कितने किरण लगती है? 2। अब बताओ कौन देख रहा है? आंसर चिड़िया देख रही है। तो बताओ किरण किसके आंख पर जाएगी? चिड़िया के आंख पर जाएगी। बताओ कहां से चलेगी? मछली से चलेगी। बताओ सबको बताओ समझ में आ रहा है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं। प्रश्न पूछा गया है चिड़िया को मछली कहां दिखेगी। इसका सीधा साधा जवाब है कि चिड़िया को मछली वहां दिखेगी जहां मछली का प्रतिबिंब बनेगा। सही बात है। लेकिन समस्या यह है कि प्रतिबिंब अपने आप तो बन जाएगा नहीं, बनाना पड़ेगा। तो आइए चलिए प्रतिबिंब को बनाते हैं। सावधान, प्रतिबिंब बनाने जा रहे हो, प्रतिबिंब का तौर तरीका सीख लो। अब बताओ प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम कल परिभाषा बताए थे कि 2 प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण लेना है? आंसर 2 किरण लेना है। ठीक है। अब बताओ कौन देख रहा है? आंसर चिड़िया देख रही है। अब बताओ किरण किसके आंख पर जाएगी? चिड़िया के आंख पर जाएगी। अब बताओ कहां से चलेगी? मछली से चलेगी। समझ में सबको आया? अब आइए 2 किरण बताओ कहां से चलाते हैं? मछली से चला करके बताओ कहां पहुंचाया जाए? चिड़िया की आंख पर पहुंचाया जाए। 2 किरण हम लोग लेंगे, मछली से चला करके बताओ कहां पहुंचाएंगे? चिड़िया की आंख पर पहुंचाएंगे। ठीक। तो चलिए देखिए, अब हम लोग 2 किरण लेकर के मछली से लेकर के बताओ कहां पहुंचाएंगे? चिड़िया की आंख पर पहुंचाएंगे। बताओ समझ में आ रहा है? क्योंकि कौन देख रहा है?
चिड़िया देख रही है। तो चलिए प्रतिबिंब बनाने के लिए बताओ कितने किरण, 2 किरण चाहिए ना। अब देखें एक किरण को हमने सीधे लिया, सीधे, ये देखें इस किरण को हमने ये देखो सीधे लिया, ये देखो सीधे जा रही है। समझ में सबको आ रहा है? क्लियर है? अब देखिए ये जो किरण है ये भाई देखो सीधे जा रही है, सीधे जा रही है। अब जानते क्या हुआ, इस किरण का कहना है, ध्यान देना, इस किरण का कहना है कि मैं आज सघन से विरल में जाऊंगी तो मेरी चाल बढ़ जाएगी, और जब मेरी चाल बढ़ जाएगी तो मैं अभिलंब से दूर भागूंगी। ऐसा कहना है किसका? बोलो, प्रकाश की किरण का। सही बात है, इसका कहना भी सही है। इसका कहना है कि मैं आज बताओ सघन से कहां, विरल में अगर जाऊंगी तो मेरी चाल बढ़ जाएगी और मैं अभिलंब से दूर भागूंगी। बताओ कहना, बताओ सही है कि नहीं सही है? क्लियर है? लेकिन अब जानते क्या हुआ, मैंने इस किरण को डांटा, हमने कहा नहीं, हमने कहा चुप रहो, ठीक है, ज्यादा बकवास मत करो, तुम सीधे जाओगी। मैंने डाटा, हमने कहा कि तुम फालतू बकवास मत करो, तुम सीधे जाओगी, सीधे जाओगी। अब आप बता सकते हैं कि बताओ ये किरण बताओ सीधे क्यों गई? अब आप बता सकते हैं कि ये किरण बताओ सीधे क्यों गई? ये देखें एक किरण हमने लिया, फिर से मैं डायग्राम में सही कर दे रहा हूं। ये देखें एक किरण हमने लिया, ये देखें ये सीधे लिया मैंने। अब इसका कहना है कि मैं आज बताओ सघन से कहां जाऊंगी, विरल में जाऊंगी तो मेरी चाल बढ़ जाएगी, मैं अभिलंब से दूर भागूंगी। हमने कहा तुम कहीं नहीं भागोगे, तुम चुपचाप सीधे जाओगे। ये देखे बताओ सीधे जा रही है कि नहीं जा रही है? ये देखे सीधे, ये देखे हमने मान लिया चिड़िया की यहां पर है, एक किरण बताओ सीधे बताओ चिड़िया की आंख पर बताओ पहुंची कि नहीं पहुंची। अब आप हमको बताइए ये अपने पद से बताओ विचलित क्यों नहीं हुई? ये किरण अपने पद से बताओ विचलित क्यों नहीं हुई? क्योंकि कल ही हमने आपको बताया था, याद करिए, जो किरण तल पर लंबवत आपतित होती है उसका अपवर्तन नहीं होता। ये देखे सत्यम, आदर्श पांडे, संजय, अतुल सिंह, ठीक है, नहीं अतुल माध्यम समान नहीं है, अतुल सिंह माध्यम समान नहीं है। ये नीचे वाला पानी है, ऊपर वाला हवा है, 2 अलग अलग माध्यम है। इसका रीजन है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत गिरती है तो वह अपने पद से विचलित नहीं होती, वह सीधे निकल जाती है। कल हमने लेक्चर नंबर आपको 7 में पढ़ाया था। इस किरण का I बराबर 0 है तो बताओ R बराबर भी 0 होगा। अब बताओ एक किरण, बिल्कुल हर्षदा श्रीवास्तव, बिल्कुल सही जवाब, R बराबर 0 है। रीना यादव, सत्यम, I बराबर 0, देखिए बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। अरजीत बहुत सही लिखा आपने। सुजीत गुप्ता भी आ चुके हैं, सुजीत भी आ चुके हैं। गोलू यादव लंबवत है, बिल्कुल सही। चलिए भाई एक किरण बताओ पहुंच गई, अब एक की और कमी है, ठीक, एक किरण की और कमी है। अब देखें दूसरी किरण को थोड़ा सा हमने देखो तिरछे पर ले लिया, तिरछे पर। ये देखे दूसरी वाली किरण को ये देखो हमने ऐसे लिया, बोले हाँ। अब बताओ ये जा रही है, ये देखे जा रही है, बोले हाँ जा रही है। अब देखे ये जो किरण दूसरी वाली है, अब बताओ ये बोलो सघन से कहां जा रही है? विरल में। अब जब ये सघन से विरल में जाएगी तो बताओ इसकी चाल बढ़ जाएगी, और जब इसकी चाल बढ़ जाएगी बताओ ये अभिलंब से दूर भागेगी कि नहीं भागेगी? ये अभिलंब से दूर भागेगी। एक बार फिर से ये वाली किरण बताओ सघन से कहां जा रही है? विरल में। चाल बढ़ेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। सत्यवीर प्रकाश बोले हाँ, बोले हाँ, बोले सत्यवीर बिल्कुल। अब बताओ ये सघन से विरल में जाएगी, इसकी चाल बढ़ जाएगी, अभिलंब से दूर भागेगी। अभिलंब का पता ही नहीं है, अभिलंब गायब है, अभिलंब का पता नहीं, पिताजी का पता ही नहीं है। अब आइए अभिलंब खींच लें। ये देखे हमने अभिलंब खींचा, ये देखे सावधान, पिताजी आ चुके हैं। ये देखे इनका नाम है अभिलंब त्रिपाठी, बोले हाँ। अभिलंब को बताओ किससे लिखते हैं? यन से लिखते हैं। बताओ क्लियर है? अब आप बताइए इस कोण को बता सकते हो, ये कोण बताओ कितना होगा? इस कोण का नाम है I। याद आया सबको कि नहीं?
कि आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण। बताओ इस कोण को हमने किससे लिखा? आई से लिखा। बताओ क्लियर है? अब आप बताइए, ये किरण बताओ सघन से विरल में जा रही है, चाल बढ़ेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। ये देखे अभिलंब से बताओ दूर भागी। बताओ दूर भागी कि नहीं भागी? अब बताओ ये कोण बताओ, ये कोण कितना होगा? ये कोण बोलो, ये कोण आपका हो जाएगा बताओ कितना? आर। बताओ समझ में सबको आई और आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोले हां। क्लियर है? लेकिन अब सुनिए ध्यान से, लेकिन प्रतिबिंब अभी नहीं बना। ये देखें पहली वाली किरण बताओ चली गई है, ये देखें गाजियाबाद, दूसरी वाली चली गई है फिरोजाबाद। अब देखें दोनों आगे कभी नहीं मिलेंगी, दोनों किरणें आगे किसी भी कीमत पर नहीं मिलेंगी। कोई बात नहीं, अगर आप पीछे बढ़ाएंगे तो बताओ मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब आइए इस किरण को हम पीछे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएं। बताओ सबको समझ में? एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। ये देखें एक किरण हमने सीधे पहुंचाया बताओ चिड़िया की आंख पर। बोले हां, ये अपने पथ से विचलित नहीं होगी क्योंकि इसका आई बराबर 0 है तो आर भी 0 होगा। दूसरी वाली किरण को हमने तिरछे पढ़ लिया। ये बताओ सघन से गई है विरल में, चाल बढ़ेगी, अभिलंब से दूर भागी। बोले हां, ये कोण आपका आई है, ये कोण आपका बोलो आर है। अब देखें ये दोनों आगे फैलती चली जा रही हैं, आगे कहीं नहीं मिलेंगी। कोई बात नहीं, अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो बताओ मिलती हुई प्रतीत होंगी। कल हमने आपसे कहा था प्रतिबिंब दो तरीके से बनता है, या तो किरणें संजीव साक्या भी आ चुके हैं। हेलो संजीव, बहुत बढ़िया, लेट हो गए संजीव। तो हमने आपको कल बताया था प्रतिबिंब दो प्रकार से बनता है, या तो किरणें मिलेंगी, अगर नहीं मिलेंगी तो बताओ मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब आइए इस किरण को मैं पीछे बढ़ा रहा हूं, ये देखिए पीछे बढ़ाऊं, ये देखिए पीछे बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, ये देखिए ये बढ़ा रहा हूं। बोले हाँ। उसके बाद ये देखें यहां पर बताओ मिलती हुई प्रतीत हुई है, यहीं पर बताओ मछली का क्या बनेगा? ये देखिए मछली का प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब बना है बताओ कहां पर? आई पर। और माना बताओ कितनी गहराई में? एच डैश। तो बताओ क्या चाहिए? क्या चाहिए? एच डैश चाहिए, एच डैश चाहिए। अब बताओ डायग्राम बताओ, सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। ये आशीष पटेल आ चुके हैं, आशीष लेट हो गए। अभिषेक माहौल बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, रिशु भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। संजय बिल्कुल बिल्कुल। आशीष ठीक है। देखें अब बताओ डायग्राम बताओ, सबको समझ में आया? अब आप बोलिए मछली बताओ थी कहां? यफ पर थी। अब बताओ चिड़िया को कहां दिखाई देगी? बोलो आई पर दिखाई देगी, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी। बताओ समझ में आया? तो माना कितनी गहराई में दिखाई देगी? बोलो एच डैश। तो आज हमें एच डैश की बताओ क्या करनी है? गणना करनी है। अब आप मछली को छोड़ दे, आप एक काम करो, एक बाल्टी पानी ले लो, उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दो। उसके बाद बाल्टी में झांक कर देखोगे तो आपको सिक्का बताओ जहां पर है वहां पर नहीं दिखेगा, बल्कि थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, थोड़ा सा बल्कि उठा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब बताओ कहां बनता है? थोड़ा सा ऊपर बनता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग मानने का कार्यक्रम कर लें। माने एक बार सब लोग रटिए जरा, सुनिएगा ध्यान से। क्या मानेंगे? पहले अब आपको हम इतनी बार बोलेंगे जब तक कि आपको रट ना जाए, ठीक? डायग्राम अभी एक बार आपको और समझाएंगे। चलिए सुनिए। माना यन अपूर्णांक वाले किसी द्रव में यच गहराई में बिंदु यफ पर कोई मछली है। माना किसी चिड़िया को मछली बिंदु आई पर यच डैश गहराई में प्रतीत होती है, तो हमें यच डैश की बताओ क्या करनी है? गणना करनी है। एक बार फिर से, माना यन अपूर्णांक वाले किसी द्रव में
यच गहराई में बिंदु यफ पर कोई मछली है, माना किसी चिड़िया को मछली, बताओ कहां पर, आई पर यच डैश गहराई में प्रतीत होती है, तो हमें यच डैश की बताओ क्या करनी है, गणना करनी है। अब आइए जो हम मुंह से बोल रहे हैं इसी बात को हम लिख करके यहां पर मानते हैं। लिखें तो चलिए हम लिखने जा रहे हैं, बताओ क्या लिखें, माना, बताओ क्या लिखेंगे, माना यन अपवर्तनांक, माना बताओ क्या, यन, माना यन अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में, यन अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में, ठीक है, यच गहराई में, यच गहराई में बिंदु बताओ कहां पर, यफ पर कोई मछली है, बिंदु यफ पर कोई मछली है, माना चिड़िया को, माना चिड़िया को मछली कहां पर, बोलो बिंदु कहां पर, आई पर यच डैश गहराई में, यच डैश गहराई में प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, ठीक है। तो हमें बताओ किसकी गणना करनी है, यच डैश की गणना करनी है, बताओ क्लियर है। चलिए अब आप एक काम करिए, पहले आप इसको जल्दी से इसको मान ले या स्क्रीनशॉट ले लें, तब उसके बाद आपको हम डेरिवेशन करके दिखाते हैं, तब हम यस डैश का मान निगमन पर बहुत खास ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण निगमन है, फिर आपको हम करके दिखाते हैं। अब बताइए सबको बताओ पूरा कार्यक्रम बताओ रट गया कि नहीं रट गया, डायग्राम में बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को है, सबको समझ में आ गया। संजय कुमार निगम, बिल्कुल बिल्कुल संजय करना जरूरी है। गुड इवनिंग चंदन। चलिए इसको आप जल्दी से नोट करिए, उसके बाद इसको हम हटा करके फिर हम आपको निगमन करके दिखाते हैं। बताओ क्या चाहिए, किसका मान निकालना है, यच डैश का मान निकालना है, यच डैश का, बिल्कुल चंदन यच डैश। हाँ हाँ जानवी, अभी हम कल की क्लास के बारे में भी लास्ट में हम बता देंगे, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत हो, बताते हैं। शिव कुमार भी आ चुके हैं, यमन मौर्य आ चुके हैं, उदय सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लें, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं, ठीक है, जल्दी से कर लें। ठीक है, अब आइए इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखें, चलिए डायग्राम सब लोग अब आप बहुत ध्यान से देखें, निगमन हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, एकदम आराम से बिल्कुल करिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। निगमन बुक में नहीं है, तब भी मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाता हूं कि यस डैश का मान कैसे आता है, ठीक। चलिए देखें, आइए एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते, आइए इसको नाम दे दिया बिंदु P, इसको नाम दे दिया बिंदु हमने O, बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नाम दिया हमने बिंदु P और इसको हमने नाम दे दिया बिंदु O, सही है। चलिए अब आप आइए एक काम करिए, बोलिए, बताइए अगर आपका ये कोण I है, ये भी आपका I होगा, ये बात सबको बताओ समझ में आई कि नहीं आई, एक बार फिर से देखो, ऊपर ऊपर आ रहा है, नहीं छत आ रही है, ठीक है। अब बताइए अंतर कोण है, ये देखें, अगर दो समांतर रेखा को, अगर दो समांतर रेखा को, ठीक है, एक तिरछी रेखा काटती है तो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों बताओ एकांतर कोण है कि नहीं है, क्लियर है। अब आप बताइए अगर आपका ये कोण R है तो बताओ ए भी कितना होगा, बोलो ए भी कितना होगा, ए भी बताओ R होगा कि नहीं, ये बताओ R R ये क्यों बराबर है, ये भी आपके एकांतर कोण है कि अगर दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो दोनों कोण बताओ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बताओ क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है। ये अगर I था तो ये I, अगर ये आपका R था तो ये R, समझ में आया, क्लियर है। नेटवर्क, हाँ नेटवर्क ठीक हो चुका, ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक बार फिर से देखो भाई, देखो हम आपको बताएं, सुनिए। अरे भाई दो समांतर रेखा हैं,
अगर इसको एक तिरछी रेखा काटती है तो बताओ ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर होते हैं कि नहीं, प्रमेय है ये। तो उसी प्रकार अगर आपका ये कोण I है तो बताओ ये भी कितना होगा I, अगर आपका ये कोण R है तो बताओ ये भी कितना होगा R होगा। अब बताइए कार्यक्रम बताओ आगे बढ़ाएं, आगे मैं चल रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, चले आगे। अब देखें, चलिए बताइए, यहां पे हम कह सकते हैं चूंकि I और R बहुत छोटे कोण हैं, I और R बताओ क्या है, बहुत छोटे कोण हैं। बताओ सही है गलत बात है, I और R बताओ क्या है, बहुत छोटे कोण हैं। और अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर I और R बहुत छोटे कोण हैं तो याद आया, अब हम कह सकते हैं, चलिए बताइए इसका मतलब, इधर देखिए त्रिभुज, आइए लेते हैं त्रिभुज OFP में, त्रिभुज बताओ किसमें, OFP में, नजर आया सबको, ये देखिए त्रिभुज OFP में नजर आया, OF और P में। अब मैं कह सकता हूं, इधर देखो ध्यान से बिल्कुल, tan I, क्या मैं लिख रहा हूं, tan I, ये लगभग बराबर आपका हो जाएगा sin I। बताओ ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि अभी अभी नोट करके हमने आपको बताया कि अगर x का मान बहुत कम है तो sin x भी x होता है और tan x भी x होता है, दोनों बराबर होते हैं कि नहीं। अभी अभी हम इसीलिए हम आपको आते ही नोट में करके लिखा दिए ताकि बीच में आप कभी ना पूछे ना तो आपको कोई दिक्कत हो। समझ में सबको आ रहा है। अब बताइए tan I लगभग बराबर sin I, और सुनिए इधर, और tan I बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है कि नहीं, लंब बटे आधार होता है। अब आप बताइए लंब बोलो, लंब बोलो OP, लंब बोलो OP। अब बताओ आधार बोलो आधार, ये देखिए आधार आपका बताओ ये पूरा आधार है, बताओ कितना है ये आपका आ जाएगा H, ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। बताओ सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, यहां से कोई दिक्कत होता बता सकते हैं। समीकरण नंबर 1 बताओ समझ में आया, एक बार मिटा करके मैं फिर से बताओ कर रहा हूं, ये देखिए जल्दी से देखिए, त्रिभुज बताओ किसमें, त्रिभुज OPF में नजर आया, नजर आया OP और F में। अब मैं कह सकता हूं tan I लगभग बराबर sin I। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि I R बहुत छोटे हैं। और सुनिए सूत्र साइन का नहीं लगाना है, सूत्र tan का लगाना है, और ये होता है लंब बटे आधार। अब बताओ लंब बोलो लंब, लंब आपका है OP। अब बताओ आधार बोलो, ये देखे आधार यहां से यहां तक बताओ ये कितना है बोलो, H है, ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 1। बताओ सबको बताओ क्लियर हुआ, आगे बढ़ रहे हैं। अब आइए देखें त्रिभुज OI पे, त्रिभुज OIP में नजर आया, ये देखें OIP में नजर आया, फिर लगा दो, ये देखो ये कोण R है, अब लगा दो tan R, tan R लगभग बराबर sin R बराबर लंब बटे आधार। अब बताओ लंब बोलो OP, लंब बोलो OP, बताओ क्लियर है। अब बताओ आधार बोलो, आधार आपका ये है H डैश, ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। अब बताओ सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है दोनों समीकरण ना, कोई दिक्कत हो बताइए, सही है। अब आप एक काम करिए, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से बताओ क्या कर दो, भाग कर दो, भाग करें। अब आपका आ जाएगा sin I आया, और बटे आपका आ जाएगा sin R, sin I बटे sin R। अब आपका आ जाएगा ये देखिए OP अपान H, और बटे आपका आ जाएगा बताओ OP अपान H डैश आया। अब बताओ OP कट गया, अब यहां से आपका आ जाएगा sin I अपान sin R बराबर आपका आ जाएगा H डैश बटे H। बताइए यहां तक बताओ सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहां तक समझ में बताओ क्लियर है ना, आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है अब से, अब बताओ आवाज क्लियर गई,
अब बताओ अनिल, आवाज क्लियर जा रही है ना? और नेट की प्रॉब्लम है, ठीक है, थोड़ा बीच बीच में होता रहता है। चलिए अब बताइए, यहां तक बताओ सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब थोड़ा सा डायग्राम में देखिएगा। डायग्राम, अब चित्र में आइए। हमने आपसे कहा था प्रकाश की किरण जहां से चलती है वो पहला माध्यम होता है। अब बताइए, ये देखिए पहला, बताओ प्रकाश किरण बताओ कहां से चली है? पानी से चली है। ये देखिए आपका पहला माध्यम बताएं कौन है? पानी है। और बताओ किस में गई है? हवा में गई है, हवा में। अब बताओ दूसरा माध्यम आपका कौन है? हवा है। बताओ क्लियर है? सही है। अब आप लगा दो स्नेल का नियम, यहां तक आप कर लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर आगे आपको हम बताते हैं। आराम से देखिए, बस थोड़ी देर में आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। हाँ मनीष, डायग्राम अभी हम मिटा करके डायग्राम फिर समझाएंगे, ठीक है। एक बार हम यस डैश का मान पहले निकाल दें, यस डैश का मान निकाल दें, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं। यहां तक जल्दी से सब लोग करें। आपका आ चुका है साइन आई बटे साइन आर बराबर बोलो एच डैश अपान एच आ चुका है। बताओ क्लियर है कंसेप्ट ना सबको? चलिए हम हटा रहे हैं इसको, देखें। अब आइए देखें, हमारा आ चुका है, यहीं पे हमने काम रोका था। बताओ साइन आई अपान साइन आर, ये बराबर आपका आया था बताओ एच डैश बटे एच। अब सुनिए, लगा दो स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम लगा दो। स्नेल ने बताया था साइन आई बटे साइन आर, ये आपका होता है 1/2। सबको बताओ याद आया कि नहीं याद आया? साइन आई बटे साइन आर भैया स्नेल का नियम है, ये आपका होता 1/2 और ये बराबर आपका आ जाएगा एच डैश बटे एच। समझ में आया? अब आप बताइए पहले माध्यम का हिंदी में नाम बोलो। पहला माध्यम बताओ क्या है? पहला माध्यम का हिंदी में नाम बोलो जल। ठीक है, तो यहां पर बताओ क्या लगेगा? हाँ जल, जल लगा। उसके बाद यन, बताओ दूसरे माध्यम का बोलो। दूसरे माध्यम का हिंदी में नाम बोलो। दूसरे माध्यम का नाम आपका है हवा। हवा, ये बराबर आपका आ जाएगा एच डैश बटे एच। बताओ समझ में सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं गोविंद, विकास, शिवम, संजय, बहुत बढ़िया। अब देखें, अब आप जरा इसको पढ़िए, ये क्या लिखा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये है हवा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। इसका अर्थ है ये है हवा का अपवर्तनांक बताओ किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। बताओ क्लियर है कि नहीं? जबकि हम लोग सुनिए, हम लोग हमेशा अपवर्तनांक निकालते हैं सघन का। अपवर्तनांक हमेशा सघन का निकाला जाता है, ठीक है। किसके सापेक्ष बोलो? विरल के सापेक्ष, विरल के सापेक्ष। तो अब आइए इसको उल्टा कर लेते हैं। इसको आप उल्टा करके लिखो 1/n। अब आपका आ जाएगा यहां पर जल हो गया, यहां पर आपका हवा हो गया और ये आपका आ जाएगा एच डैश बटे एच। अब देखिए ये आपका आ जाएगा, जल को लिखते हैं W से, ये आपका आ जाएगा A बराबर आपका आ जाएगा एच डैश बटे एच। बताओ समझ में आया? और ये जो ANW है इसको हम लोग बताओ किससे लिख रहे हैं? केवल यंस लिख रहे हैं, यंस लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब आपका आ जाएगा ए, इधर देखें आ गया 1/n बराबर बताओ एच डैश बटे एच। आया 1 बताओ कितना? इसको यंस लिख रहे हैं। ये जो ANW है इसको किससे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा यन से। अब यहां से आप तिरछा गुणा करिए, एच डैश गुणे यन बराबर बोलो एच। ये देखें आ गया भाई, ये देखें एच डैश का मान आ चुका है। ये देखें किसका मान आ गया? ये देखें एच डैश का मान आ चुका है, बोले हाँ। ये देखिए बहुत बढ़िया, एच डैश बराबर आपका आ चुका है एच बटे एन। ये है किसी वस्तु की आभासी गहराई। बताओ सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया? निकबंद एच डैश बराबर आपका आ जाएगा बताओ एच बटे एन। बताओ क्लियर है? डायग्राम में हटा करके फिर अभी आपको हम एक बार डायग्राम और समझाएंगे, तब उसके बाद फिर निकबंद होगा। सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ में सबको आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। तो बताइए मछली बताओ कितनी गहराई में थी? चंद्रसेन यादव
पवन, बहुत बढ़िया। आदित्य सोनी, पेपर में हाँ आदित्य आ सकता है, ठीक है, आ सकता है पेपर में, बिल्कुल। जानवी मिश्रा, यस डैश बराबर आपका आ चुका है यस बटे यन। बताओ सब लोग जल्दी से नोट कर लें। अब उसके बाद फिर आगे एक बार और आपको हम चित्र बना करके समझाते हैं। बताओ क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक बताओ सबका क्लियर है, मिटा हटा दे रहे हैं इसको। चलिए एक बार फिर से तेजी से डायग्राम आपको हम बना करके दिखाते हैं, ठीक। डायग्राम देखें, आराम से बिल्कुल देखना, ठीक। ये देखें, हमने मान लिया, ये देखें आपका नदी है, नदी में पानी है, पानी है, नदी में बताओ क्या है, ये देखें नदी में पानी है और पानी के अंदर मछली है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आप सबको पता है। ये देखें नदी की बताओ ये क्या है, सतह है, और ये देखो नदी की बताओ क्या है, तली है। और माना इस पानी का अपवर्तनांक बोलो भाई यन है। क्लियर है? माना तली में बिंदु यफ पर बताओ कितनी गहराई में, यच गहराई में कोई मछली है, मछली है, मछली है। समझ में आया? कौन है? कोई मछली है। और माना ये देखिए यहां पर बिंदु बी पर कोई चिड़िया है, माना चिड़िया मछली को देखती है, तो पूछा गया है चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी। पूछा गया है चिड़िया को मछली कहां दिखाई देगी। इसका सीधा जवाब है भैया, चिड़िया को मछली वहां दिखाई देगी जहां मछली का प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या प्रतिबिंब अपने आप बन जाएगा? नहीं, बनाना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं मिलकर के, लेकिन सावधान, प्रतिबिंब बनाने जा रहे हो पहले तौर तरीका समझ लो। प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण? 2 किरण। कौन देख रहा है? चिड़िया। किरण किसके आंख पर? चिड़िया की आंख। आइए पहुंचाते हैं, ठीक है। तो 2 किरण, 2 किरण, आइए कहां से कहां? मछली से चला करके चिड़िया की आंख पर पहुंचाते हैं, सही है। देखें, अब देखें पहली किरण, ये देखें पहली वाली किरण को ये देखें हमने सीधे लिया, ये देखें पहली किरण को ये देखो हम सीधे लिए, सीधे। अब नियम ये कहता है कि ये बताओ सघन से कहां जा रही है? विरल में। इसकी चाल अभिलंब से दूर भागेगी, लेकिन ये देखिए अभिलंब से दूर नहीं भागेगी, ये देखिए सीधे निकल गई, सीधे निकल गई। बताओ समझ में आया? ये देखिए सीधे निकल गई, सीधे। बताओ क्यों? क्योंकि ये बताओ तल के लंबवत है, इसका अपवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया? उसके बाद क्लियर है? अब उसके बाद देखिए दूसरी किरण को हमने तिरछे पढ़ लिया, तिरछे पर। ये देखिए ये देखिए दूसरी वाली किरण को हमने बताओ कैसे लिया, ये देखिए तिरछे पर ले लिया। समझ में आया? अब बताओ ये किरण बताओ सघन से कहां जा रही है? विरल में। इसकी चाल बढ़ेगी, अभिलंब से दूर भागेगी। अब देखिए ये हमने आपका अभिलंब खींच दिया, बताओ अभिलंब खींचा। अब बताओ ये कोण बताओ कितना होगा, बोलो। ये कोण आपका आई है। अब देखिए ये सघन से विरल में चाल बढ़ेगी, अभिलंब से बताओ दूर भागी। अब बताओ ये कोण बताओ कितना होगा, बोलो आर होगा। अब पहली किरण देखिए यहां चली गई, दूसरी यहां चलेगी। अब बताओ आगे नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो बताओ मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब देखिए इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं, ये देखिए इसको हमने पीछे बढ़ाया, ये दो किरणें यहां आई पर मिलती हुई प्रतीत हुई हैं। अब बताइए मछली का प्रतिबिंब कहां बनेगा? आई पर बनेगा। और माना बताओ कितनी गहराई में? माना कितनी गहराई में? एच डैश गहराई में, एच डैश। तो बताइए हमें बताओ किसकी गणना करनी है? एच डैश की गणना करनी है। डायग्राम बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? और अभी अभी हमने एच डैश का मान निकाला है, एच डैश बराबर एच बटे एन। बताओ यहां तक बताओ सबका बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सही है, निगमन सबका हो चुका है। अब आइए एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताते हैं। अब आइए उसके बाद निकालते हैं ऊर्ध्व विस्थापन। एक छोटा सा पॉइंट आपका और है, अब निकालते हैं बताओ क्या? ऊर्ध्व विस्थापन। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल शिफ्ट।
तो ऊर्ध्व विस्थापन का मतलब होता है कि मछली जितना उठा प्रतीत होती है, मछली जितना उठा प्रतीत होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मछली का ऊर्ध्व विस्थापन। अब बताइए, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मछली जितना उठा प्रतीत होती है, मछली जितना उठा प्रतीत होती है उसे ही हम लोग ऊर्ध्व विस्थापन कहते हैं। उसे ही बताओ क्या कहते हैं, उसे ही ऊर्ध्व विस्थापन बताओ कहते हैं। सही है। और इसे हम लोग लिखते हैं यक्स से। इसे बताओ किससे लिखते हैं, इसे हम लोग यक्स से लिखते हैं। ठीक, तो चलिए अब आप बताइए, मछली थी कहां, यह पर। मछली थी कहां, यह पर। अब बताओ दिखाई कहां पड़ रही है, आई पर। अब बताओ ऊर्ध्व विस्थापन समझ गए, बताओ कितना है, ये है आपका, ये यक्स है। डायग्राम में सब लोग बना लेना भाई। मछली थी यह पर, चिड़िया को कहां दिखी, आई पर। अब बताओ ऊर्ध्व विस्थापन बताओ कितना हो गया, यक्स से लेकर के आई तक यक्स है। इसी बात की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। अब आप चित्र देख के बताओ, यक्स बराबर पहला सूत्र बताओ क्या माइनस क्या, ये आपका आ जाएगा एच माइनस एच डैश। ये देखिए ऊर्ध्व विस्थापन का ये पहला सूत्र है, आया कि नहीं आया। और अगला सूत्र देखें, यक्स बराबर आपका आया है एच माइनस एच डैश का मान अभी आया है एच बटे एन आया है। तो यक्स बराबर आपका आ जाएगा एच इंटू 1 माइनस 1 बटे एन। ये है ऊर्ध्व विस्थापन का बताओ सूत्र नंबर 2। इतना उठा प्रतीत होगी, बताएं कौन, मछली। अब बताइए निगमन बताओ, पूरा बताओ, क्लियर सबका हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं, जल्दी कर लें। नोट कर ले सब लोग। जल्दी कर ले यहां तक, ठीक है। ये आपका निगमन था, ठीक है। अब इस पे सवाल वगैरह है, सवाल वगैरह, ठीक है। कल भी क्लास रहेगी 6 बजे से हमारी, ठीक। हमारी क्लास शाम को कल 6 बजे से जैसे रहती थी, अभी कल क्लास हमारी रहेगी, ठीक है। फिर आगे जैसा होगा फिर आपको बताएंगे। और देखिए एक सूचना आप लोग सुन लें कि जैसे अब जो लोग अभी ऐप्स डाउनलोड नहीं किए हैं, परचेज नहीं किए हैं, वो लोग ले लें, ठीक है। क्योंकि बस 1-2 दिन क्लास ऑनलाइन और चलेगी यूट्यूब पर, उसके बाद फिर वही लोग देख पाएंगे जो लोग ऐप्स लिए रहेंगे, ठीक। और एक बात और, जैसे कि जो ऐप्स आप खरीदेंगे उसमें जब भी कोचिंग खुलेगी आपकी, चाहे ब्राइट, जो लोग ब्राइट कोचिंग में पढ़ेंगे या जो लोग पीए क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो फीस आपको लगेगी उस फीस में वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जो फीस आप जमा करें कोचिंग की, जो ऑफलाइन फीस रहेगी वो फीस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो फीस में एडजस्ट कर लिया जाएगा, उसकी फीस 1500 रुपए कम हो जाएगी, 1500 रुपए फीस उसकी कम हो जाएगी, ठीक। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, घर पर भी पढ़िए और जब कोचिंग खुल जाएगी कोचिंग आकर के कोचिंग में भी आप पढ़िएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी तो आप फोन करके या व्हाट्सएप पे SMS करके पूछ लीजिएगा, ठीक। चलिए फिर हम लोग कल शाम को मिलेंगे, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल करेंगे आगे, फिर उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, ठीक। धन्यवाद।